परिक्रमा लगा कर आए तो इनसे पूछेंगे आखिर क्या समस्या हुई वहाँ 84 को। सर पहले पवन कल्याण न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भैया। सर आप कब गए थे परिक्रमा लगाने? हम लोगों ने 28 तारीख को मैंने अपने माताजी और पिताजी की समाधि से दिन के 2 बजे परिक्रमा उठाई थी। उसके बाद हम लोग पहले दिन स्टॉप किया भगू में इसलिए किया कि उस दिन हम लोग केवल 20 किलोमीटर ही चल पाए थे क्योंकि बारिश हो गई थी। ऐसे चलते धीरे फिर मथुरा से आगे उस तरह से हम लोग चलते रहे। इसलिए इस परिक्रमा का जैसे बोलते हैं कि 84 को परिक्रमा है, 84 नहीं ये ज्यादा है। मैंने अपने मोबाइल से जो नेट पर सब कुछ दिखाता, डिस्टेंस ऐप डाउनलोड है, ये एक 275 किलोमीटर की यात्रा है। 275 किलोमीटर की यात्रा है। तो क्या सुविधा मिली वहाँ पे आपको? क्या सुविधा मिली? जो लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मैया की भक्ति और आस्था रखते हैं, उनका ये भक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा सैलाब है। वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा। छोटे बच्चे, 80 साल की लेडीज, 90 साल के बुजुर्ग, कोई डंडा लेके चल रहा है, कोई कैसे, पर कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा और ना ही कोई किसी प्रकार की अव्यवहार किसी के साथ हो रहा है। और सभी लोग राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे। बस एक पूछे थे भैया अगले काम कौन सो जैसे कि करते जाए। और हम लोगों ने अपनी यात्रा के दौरान एक दिन में 45 से 50 किलोमीटर, मेरे साथ शिवलहरी भैया थे गोरई के, वो हम दोनों साथ गए थे यहाँ से। बाकी कोई ऐसी समस्या रास्ते में कहीं असुविधा मिली हो आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। बाकी जिन लोगों ने पंडाल लगाए हुए हैं, जो स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर सब लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद। चाहे भले हम उनसे कुछ भी बोल दें, पर वो बेचारे सब ऐसे ही बोलते हैं प्रसाद ग्रहण कीजिए। सर सुना है अब गोंडा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी हो आने वाले चुनाव में, क्या बात सही है? ये सही भी कह सकते हैं और शायद सही है। और मेरे जो जितने कमांडो हैं यहाँ पर, सारे मेरे कमांडो हैं, ठीक है। ये सबका अगर मेरे क्षेत्र का, गोरी क्षेत्र का या पूरे गोंडा क्षेत्र का सहयोग रहेगा तो अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बनता हूँ तो इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दूंगा, घर से नौकरी कर दूंगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। सर हमारा एक सवाल है आपसे कि आपने देश की सेवा की है इतने दिन, लेकिन आप देश की सेवा करके क्षेत्र की सेवा क्यों करना चाहते हो? क्या कारण है इसका? क्योंकि अपने क्षेत्र से लगाव है। बचपन से मैं देहात में पैदा, गाँव हरसिंहवास में पैदा हुआ हूँ। मैं 6वीं क्लास तक मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद 6वीं से 12वीं तक मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में शिक्षा प्राप्त की है। तो उसमें मेरे को पहले से क्षेत्र से अपना लगाव है। नहीं, मैं छोड़ के नहीं गया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या कहीं बाहर चला जाऊँ, वहाँ नहीं गया। अपने क्षेत्र में लौट के आया और इसीलिए मैंने जो जनता की सेवा कर सकूँ, इसीलिए मैंने स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी भी खोली है। कहाँ पे लगाव में रहे? कहाँ पे खोली है सर? इगलास में, पूरे इगलास तहसील का मैं स्वराज ट्रैक्टर का डीलर भी हूँ। तो हमारे क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हो? आप जब परिक्रमा लगा के आए हो तो क्या कहना चाहते हो युवाओं से? अरे भगवान में आस्था रखिए, अपना कर्म बढ़िया रखिए, सब अच्छा होगा। और जब भी जिसको मौका लगे, शारीरिक तौर पर अगर स्वस्थ है तो सबको परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत अच्छी है। होने के कंप्लीट करने के बाद आपको इसके बहुत अच्छा महसूस होगा। क्या आप आगे जारी रखेंगे? अगर आगे परिक्रमा मौका मिलता है तो जारी रखेंगे? बिल्कुल जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को नहीं ले सका क्योंकि वो कैंसर की मरीज थी, ठीक हुई है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी। पर अगली बार अगर मौका लगेगा तो उसको भी लेकर के जाऊंगा। और सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरे साथ चले। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार, पवन कल्याण न्यूज़, अलीगढ़।